अफेयर के इस शो में आज हम लोग 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के वास्तुकार और विकासकर्ता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया है। देखिए, इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, स्टेट पढ़ाया था, लेकिन स्टेट के कौन से सिटी में है ये इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विजयवाड़ा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि बी आर अम्बेडकर का जो स्टैचू बनकर तैयार हुआ है वो कितना खर्च हुआ है, क्या हाइट है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये रहा, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैचू का जो हाइट होगा टोटल अराउंड 125 फीट एंड द पेडेस्टल। देखिए, ये कुछ हाइट है और जो मेन हाइट होगा वेयर द स्टैचू स्टैंड्स 81 फीट। टोटल मिलाकर यहाँ पर 206 फीट बन गया है। तो 125 और 81 मिलाकर टोटल हाइट जो है वो इस स्टैचू का 206 फीट रहेगा ग्राउंड से। प्रोजेक्ट में टोटल जो खर्च हुआ है वो 404.35 करोड़ खर्च किया गया है। प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर 18.81 एकर्स ऑफ लैंड पर ये स्टैचू को बनाकर तैयार किया गया है एज ए ग्रीन पार्क के नाम पर। 400 टन ऑफ स्टील का यूज हुआ है इस स्टैचू को बनाने में। स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ जस्टिस। चलिए, आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर अब्दुल नाजिर। तो ये रहा क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी संस्थान अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। इसका जो फाउंडेशन है वो आपको मई महीना से स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन वो मई महीना से स्टार्ट हो जाएगा 2024 में। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। दिस इज ए गवर्नमेंटल स्कीम। ये एक तरह का गवर्नमेंटल स्कीम है अंडर विच हाउ मेनी हाउस विल गेट रूफ टॉप सोलर एनर्जी सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया है। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? तो टोटल 1 करोड़ घर को ऐसा सौर ऊर्जा प्रणाली प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ पिन्ड हांगकांग टू बिकम द हाईएस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। भारतीय शेयर बाजार में हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर डैश सर्वोच्च इक्विटी बाजार बन गया है। ऑप्शन नंबर बी, चौथा बन गया है। ठीक है, भारत ने हांगकांग को पछाड़ दिया है और भारत का जो इक्विटी शेयर है मार्केट वो 4.33 ट्रिलियन हो गया है। और ये जो डेटा पब्लिश किया गया है वो आपका ब्लूमबर्ग ने इस डेटा को पब्लिश्ड किया है। इसके अलावा नंबर 1, 2 और 3 पोजीशन की बात करें इस स्तर पे तो नंबर 1 पर होगा यूएसए, नंबर 2 पर होगा चाइना, नंबर 3 पर होगा जापान। अब आइए, तो इसका क्या रहेगा? 50.86 ट्रिलियन इक्विटी शेयर। चाइना का रहेगा 8.44 ट्रिलियन
और जापान का रहेगा 6.36 ट्रिलियन। इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द HAL 523 system has been seen in the news recently. What is this? HAL 523 प्रणाली को हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह क्या है? यह एक तरह का अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। देखिए HAL जो है वो नॉर्थ कोरिया का है। याद रखिएगा, ये नॉर्थ कोरिया देश का अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। यहाँ के लोकल वर्ड में इसे HAL कहा जाता है। स्पेलिंग में यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, HAL, और इसका मतलब होता है सुनामी। इसका मतलब क्या होता है? सुनामी। आइए नॉर्थ कोरिया के कैपिटल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैपिटल अगर आपसे पूछे नॉर्थ कोरिया का तो होगा प्योंगयांग। प्योंगयांग। करेंसी अगर आपसे पूछे वॉन। प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए किम जोंग उन। किम जोंग उन, ये है प्रेसिडेंट वहाँ के। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त देश प्रणाली किया गया है? मतलब उसे मलेरिया मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, कैबो वर्डी। अब आइए थोड़ा सा कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इससे रिलेटेड। कैपिटल होगा प्राइम, करेंसी होगा कैप वर्डियन स्क्यूडो, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज़ होगा। अब हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड्रिजा स्टैम्पर। डायरेक्टर जनरल इथोपिया के हैं टेड्रोस एधनोम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल सौम्या स्वामीनाथन इंडियन की है, इंडियन निवासी हैं। मेंबर कंट्रीज 194 जो है टोटल मेंबर कंट्रीज है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड? जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, तरुण खुलबे। अब आइए कुछ और भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, पढ़ लेते हैं। सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया जगरूद कोटेचा रिप्लेस अहमद अल शेख, इनको रिप्लेस करके ये आए हुए हैं। मेंबर ऑफ यूपीएससी सीलवर्धन सिंह, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंगलोर मेट्रो महेश्वर राव, ठीक है। एमडी ऑफ एक्सपेरियन इंडिया मनीष जैन। एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भरत हरबंश लाल खेरा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 प्रतिष्ठित हस्तियों प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी, ये 2 लोग हैं, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान, यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की गई है। डॉक्टर रितु ने भारत के किस मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है। ऑप्शन होगा बी, मंगलयान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान। अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में कौन सा देश स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून अंतरिक्ष यान की सफल तैनाती के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, जापान।
ऑप्शन नंबर सी जापान। ऊपर में आपका इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश प्रेफर करेंगे, हिंदी वाले हिंदी करेंगे। और इसका जो एब्रिविएशन होगा वो होगा स्लिम, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पॉली उमरिंगर अवार्ड फॉर द बेस्ट मैन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय बीसीसीआई। आइए बीसीसीआई का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, BCCI। तो ये अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था 2023 में बीसीसीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शुभमन गिल। मूव करते हैं अब हम लोग, और भी अवार्ड दिए गए हैं बहुत सारे कंपनीज को या फिर लोगों को, वो पढ़ लेते हैं। फोर्थ विंग्स इंडिया अवार्ड इन द सिविल एविएशन सेक्टर, बैंगलोर एंड दिल्ली एयरपोर्ट। बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड, विस्तारा। स्कोप इमिनेंस अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट फॉर पीरियड्स ऑफ 2019 to 20। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। असम वैभव अवार्ड बाई असम गवर्नमेंट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड बाई VSI दीपा भंडारे। तो ये रहा आज के सेशन का 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।